कमरे में माँ ने रूथ को तंग कोर्सेट पहनाया। उन्होंने रूथ को याद दिलाया कि पिता के निधन पर बहुत कर्ज छोड़ गए थे। अब उनके पास केवल एक कुलीनता का नाम बचा है। कार्ल ही उन्हें आम नागरिक बनने से बचाने का एकमात्र मौका है। माँ ने सारी जिम्मेदारी रूथ पर डाल दी। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि रूथ कार्ल से प्यार करती है या नहीं। माँ ने भावनात्मक दबाव डाला। जब जैक फिर से रोज से मिलने आया तो उसे रोक दिया गया। कार्ल ने आदेश दिया था कि जैक रोज से न मिले। उसी समय टेलीग्राफ ऑपरेटर ने कप्तान को संदेश भेजा। पास में हिमखंड देखे गए हैं। जहाज के डूबने का दूसरा कारण कप्तान का अहंकार था। उसने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। दौरे के दौरान रोज ने डिजाइनर से पूछा कि क्या सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट्स पर्याप्त हैं? डिजाइनर ने बताया कि अध्यक्ष इसमें को लगा कि ज्यादा लाइफ बोट्स डेक की सुंदरता को बिगाड़ देंगे। सबको लगा यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, पर उनका घमंड ही त्रासदी का कारण बना। रोज से मिलने के लिए जैक ने एक महिला की पोशाक चुराई। उसने एक महिला का परिधान चुराया और रोज को कमरे में खींच लिया। वहां उसने रोज से प्रेम का इजहार किया, लेकिन भावपूर्ण शब्द उसके भारी दिल के सामने फीके पड़ गए। रोज ने उसे ठुकरा दिया। प्रथम श्रेणी की केबिन में लौटकर रोज मौन रही। उसने देखा कि एक माँ अपनी बेटी को शिष्टाचार सिखा रही थी। उस पल उसे अपने बीते सालों की झलक मिली। उसने खुद को देखा। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। जैक अकेला था। जब रोज आई तो उसे उसके फैसले का पता चल गया। जैक ने रोज से आंखें बंद करने को कहा। फिर वह जहाज के सामने की ओर बढ़ गया। 5 स्टार इटर्नल की धुन बजने लगी। सिनेमा इतिहास का सबसे महंगा दृश्य सामने आया। वह सूर्यास्त जो उसने नाइजर जहाज के डूबने से पहले आखिरी बार देखा था। रूथ ने जैक को अपने कमरे में बुलाया क्योंकि वह इस रोमांचक पल को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती थी। इसलिए उसने समुद्र का दिल नामक हार निकाला। जैक ने ब्रश उठाया और रूथ का चित्र बनाने लगा। रूथ को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आग की चमक में रूथ का चेहरा स्वर्गीय सुंदरता से दमक रहा था। जैक ने गहरी सांस ली और कूची कागज पर चलती रही। उनकी आंखों में वही जोश था और दोनों की निगाहें मिल गईं। मुझे जैक की पेशेवरता की सराहना करनी होगी। चित्र पूरा होने के बाद रूथ ने समुद्र के दिल और एक हस्तलिखित पत्र को कार्ल के तिजोरी में रख दिया। कार्ल को अंतिम उत्तर दिया। वे प्रथम श्रेणी के केबिन से भागे। गलियारे से होकर भागे। अंगरक्षक पीछा कर रहे थे, पर वे